बच्चों नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। और रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम है 3 अगस्त से स्टार्ट, उसके लिए तैयारी में जुट चुके होंगे। और उम्मीद करते हैं कि 20 के बाद कभी भी आपको आपका एग्जाम डेट मिल जाएगा, एग्जाम सिटी मिल जाएगा। तो उसके लिए तो खैर इंतजार है ही, क्योंकि पर वैसे भी ना एग्जाम उस डेट का इंतजार हमें तब ज्यादा रहता है जब एग्जाम 2-3 महीने चले, जैसा पिछली बार हुआ। अब एग्जाम 2-3 महीने चलने वाला नहीं है आपका। एग्जाम टोटली सारा ही 18-20 दिन में हो रहा है। तो फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा 3 तारीख को आए या मेरा 15 तारीख को आए। बस बात यह है कि आप कितने तैयार हैं, इस बात से जरूर फर्क पड़ता है। तो मैं आज आपको तैयार करने ही आया हूं कि आप मॉक टेस्ट को देकर के डिमोटिवेट हो जाते हैं कई बार, और डिमोटिवेट होने की वजह से आप फिर मॉक टेस्ट देने की हिम्मत ही नहीं कर पाते और आप अपनी असलियत से भागने लगते हैं। और जब जब भी आप अपने असलियत से भागोगे तो पेपर पेपर आपको आपकी औकात याद दिला देता है कि आप क्या हो और कहाँ हो। तो उससे तो आप भाग नहीं सकते ना। पढ़ाई कर रहे हो, उस पेपर के लिए कर रहे हो, तो फिर भागने से बचना होगा सबसे पहले, और अपनी सच्चाई से सामना करना पड़ेगा। और हमें ये देखना है कि मेरे सुधार के बिंदु कौन से हैं और मुझे उन पे काम किस किस पे करना है। ये आपका चुनाव होता है बच्चों। मैं मानता हूं कि कोई बच्चा टेस्ट रेगुलर दे रहा है, कोई बच्चा किसी और प्लेटफॉर्म पे दे रहा है, कोई बच्चा किसी और प्लेटफॉर्म पे दे रहा है। मैं आज आपको बताने आया हूं रोजगार विद अंकित ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे टेस्ट पड़े हुए हैं रेलवे ग्रुप डी के। ऑनलाइन ही आपको एग्जाम देना है, ऑनलाइन ही वो हो रहा है। आप लैपटॉप पे देंगे तो और बेहतर आपके लिए रहेगा, क्योंकि वहां भी आपको सिस्टम पे ही टेस्ट देना है, मोबाइल पे नहीं। तो अगर हम बात करते हैं कि आज मैं ये भी बात करूंगा कि भाई ये जो टेस्ट है कि इसमें स्कोर कैसे बढ़ाया जा सकता है और आप कहाँ कमी कर रहे हो। तो पहले मैं कुछ बिंदु लेकर के आया हूं जिन पे मैं बात कर लेता हूं आप लोगों से। क्या इस बार पहले से कम मार्क्स पर सिलेक्शन होगा? बहुत सारे बच्चों को तो यही भी डाउट है कि सर रेलवे ग्रुप डी का जो है कि पिछली बार से इस बार कंपटीशन कम है, और 50 लाख बच्चों ने, करीब क्या 50, मैं कहूं 53-54 लाख बच्चे कम फॉर्म भरे हैं इस बार। पिछली बार 1 करोड़ 8 लाख फॉर्म थे, इस बार मात्र 53 लाख फॉर्म है। आधे से भी कम कंपटीशन तो वैसे ही रह गया। पर फॉर्म से आप कभी कंपटीशन का अंदाजा मत लगाया करो, क्योंकि कंपटीशन में फॉर्म हमेशा उसके कम होते हैं जिसको अपने सिलेक्शन की उम्मीद नहीं होती। और जिन जिन को भी उम्मीद होती है वो तो फॉर्म फिर से भरते हैं। तो फिर कंपटीशन कम कहाँ हुआ? हुआ कैसे हुआ बता देता हूं। कि जैसे 32,000 बच्चे पिछली बार थे, और ग्रुप डी में आपको याद होगा कि पिछली वाली पहली ही भर्ती थी। 3 साल का तो एज रिलैक्सेशन मिला है पिछली बार, जो इस बार खत्म है। एक तो सबसे बड़ा इंपैक्ट इस बात का आ जाएगा। दूसरा इस बात का आएगा कि जो आपसे होशियार भाई जो लगेंगे इस बार 32,000 वैकेंसी में, वो जरूरी सी बात है, अगर आपने पिछली बार एग्जाम दिया और उन्होंने भी दिया और वो सेलेक्ट हो गए, तो जरूरी सी बात है कि वो आपसे होशियार या आपकी टक्कर के रहे होंगे। तो जो अच्छे बच्चे हैं वो लग चुके। अब जो बच रहे हैं वो वही हैं। अगर आप पहले से 2 नंबर से, 4 नंबर से, 6 नंबर से ऐसे चूके हो, तो जाहिर सी बात है कि आप तो पिछले वालों में, जो रहने वालों में सबसे ऊपर हो। तो इस बार तो आप में से ही सिलेक्शन होना चाहिए। तो ये आपको हौसला देने के लिए पर्याप्त बात है ना? क्योंकि जो आपसे अच्छे थे वो लग गए, इसलिए कंपटीशन आप कह सकते हो आसान है, और पहले से आसानी से सिलेक्शन हो सकता है, और आपकी तैयारी को पहले से ज्यादा समय मिला है। ठीक है। अब 60 से ऊपर स्कोर बढ़ाना मुश्किल होता है, क्या करें? ये बहुत सारे बच्चों का सवाल है कि सर 60 तक तो पहुंच जाते हैं, कट ऑफ 75 तक पहुंच रही है, तो फिर कैसे हम सेलेक्ट होंगे? हम 60 से ऊपर, 60 तक पहुंच भी जाएंगे, लेकिन सेलेक्ट होने के लिए तो हमें 70-75 का आंकड़ा छूना ही पड़ेगा। हाँ, मैं भी इस बात पे सहमत हूं कि भाई हाँ, आप 70 से ऊपर तो आपको छूना ही पड़ेगा। हालांकि वो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स होते हैं तो स्कोर उसमें बढ़ता है, पर फिर भी तो 60 पे आप अपने आप को श्योर तो नहीं कह सकते, ये तो पक्का है ना। तो इसलिए बच्चों,
आपको अगर आप स्कोर बढ़ाने की चिंता करते हो तो आपको अपने सब्जेक्ट्स को फोकस करना चाहिए, मैथ्स को, साइंस को, जीएस को और करंट अफेयर्स को। अब मैं उसको जीके नहीं कहूंगा, सॉरी मैंने जीके यहां कह दिए, मैथ, साइंस, रीजनिंग और ये करंट अफेयर्स, ठीक है। तो मैं जीके ना कह करके उसको करंट अफेयर्स कह रहा हूं। उसका कारण है क्योंकि जो आपकी जीके पूछी गई 20 क्वेश्चन जिससे आते हैं वो करंट आधारित ही जीके पूछी जाती है, चाहे वो इकोनॉमिक्स के आंकड़े हो, चाहे वो पॉलिटी का सवाल हो, वो करंट आधारित ही पूछा जाएगा। इसलिए आपको उसको उसी तरह से प्रिपेयर करना है। मैं मैथ्स वाले बच्चों के लिए कह रहा हूं, मैं रीजनिंग वाले बच्चों के लिए कह रहा हूं, ये आप बच्चों की स्ट्रेंथ है, इस पर काम करना होगा आपको। और पिछली बार का भी अगर रिकॉर्ड बताऊं तो मैथ रीजनिंग करने लायक थे। और अगर मैं देखूं कि जो एनटीपीसी का आप एग्जाम उठा करके देख लो, एनटीपीसी का पिछली बार का और इस बार का दोनों हो गए ना, वो तो ग्रुप डी तो एक ही हुआ है, लेकिन एनटीपीसी के तो दोनों सालों के हो गए, तो दोनों में बिल्कुल भी अंतर नहीं आया एग्जाम्स में, बिल्कुल सेम वही लेवल, या मैं कहूं उससे भी गिरता हुआ लेवल, उससे भी आसान लेवल। तो आप ये तो कह ही सकते हो कि ग्रुप डी में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होने वाले हैं, क्योंकि एनटीपीसी में नहीं हुए, इसलिए भी ग्रुप डी में भी चेंजेस होने वाले नहीं है। अगर आपने जो लास्ट पेपर हुआ फरवरी के आसपास, जिसका रिजल्ट अभी आया, जिसका कोर्ट की वजह से रिजल्ट अटका पड़ा था, 32,000 वैकेंसीज थी, अगर आपने उन्हीं पेपर को, उसी आंसर की को जो आई थी, उन्हीं के क्वेश्चंस को अगर ढंग से कर लिया, तो मैथ रीजनिंग में गारंटी देता हूं कि आप कोई समय भी 30 में से रीजनिंग तो आपकी 28-27 हो जाएगी और मैथ 25 में से 22-23 हो जाएगा। आपके वो मैथ्स में तो एडवांस भी आता है, वो तो मैं पढ़ता ही नहीं, वो पढ़ती ही नहीं, तो वो 2-3 नंबर का आता है। मेंसुरेशन को आप करो, टिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री आपको मुश्किल लग रही है, छोड़ दो, मत करो, एक एक दो दो क्वेश्चन आएगा, क्या ही फर्क पड़ता है। तो आपका फोकस होना चाहिए मैथ्स में 20 प्लस कर पाऊं, 25 में से 25 नहीं कर रहे हैं, 20 प्लस कर पाऊं मेरे लिए सिलेक्शन के लिए काफी है। मैं रीजनिंग को 25 प्लस कर पाऊं, ये मेरे सिलेक्शन के लिए काफी है। मैं जीएस की गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन मुझे साइंस को इतना करना पड़ेगा कि मैं उसको किसी भी हाल में 15 से नीचे ना छोड़ूं। अगर मैं 15 से उसको नीचे छोड़ जाऊंगा तो फिर मेरा सिलेक्शन दूर दूर तक भी नजर नहीं आएगा मुझे। 15 से नीचे साइंस ना जाए, ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा 25 में से, तब जाकर के आपका जो 60 प्लस वाला बैरियर है तब टूटेगा। आपके सर ऐसा संभव है कि मैथ्स में 20 हो जाए और रीजनिंग में 25, एग्जाम में ऐसा संभव है? 100% संभव है। मैथ्स में बच्चों की समस्या ये है कि सर समय कम पड़ता है। जब हम मैथ्स रीजनिंग के इतने सवाल करते हैं, सोचिए 55 क्वेश्चन है, तो समय की समस्या आएगी सर। मैं मानता हूं कि समय की समस्या आएगी, क्योंकि जब मैथ रीजनिंग का वेटेज बड़ा होता है तो समय कम पड़ता है। तो उसके लिए क्या करो बच्चों, हमने आरडब्ल्यूए पर फ्री में, कोई पेड वाली बात नहीं कर रहा हूं, आरडब्ल्यूए पर मिनी मॉक दे रखे हैं। आपको जैसे ही आरडब्ल्यूए फ्री मॉक खोलोगे, वीकली फ्री मॉक, तो वहां पर आरडब्ल्यूए एक मिनी मॉक का सेक्शन मिलेगा आपको ग्रुप डी का। तो उसके मिनी मॉक करिए आप, स्पेशली मैथ रीजनिंग के, मत करिए आप करंट अफेयर्स के मिनी मॉक, मत करिए आप साइंस के मिनी मॉक, लेकिन मैथ रीजनिंग का करिए अगर आपका समय कम पड़ता है तो। उससे क्या होगा कि हमने मैथ और रीजनिंग के लिए जितना समय चाहिए आपको एग्जाम करने के लिए उतना ही दिया है। आप क्या करते हो, मैथ्स में करते हो या रीजनिंग में करते हो तो खो जाते हो उसमें, 35-35, 40-40 मिनट आपके कब 30 क्वेश्चन खा जा रहे हैं आपको कुछ नहीं पता चल रहा। तो ये कारण है जिससे आपका समय कम पड़ता है। और समय की कमी अगर पड़ी ना बच्चों, तो फिर सिलेक्शन नहीं होना, ये ध्यान रखना। पेपर तो ऑनलाइन ही होता है बच्चों, इसका पेपर तो ऑनलाइन ही होता है। वह देख लो, अब आदर्श सर जो करा रहे हैं ना, पिछले अभी कुछ दिन से जो स्टार्ट हुई, जब से एग्जाम स्टार्ट की डेट आई है, तब से जो आदर्श सर ने करंट अफेयर्स कराना शुरू किया है, आप उतना ही करंट अफेयर्स कर लो बस, उससे ज्यादा मत करो, उससे ज्यादा आप कर भी नहीं पाओगे। तो उतना अगर करंट अफेयर्स कर दिया तो मुझे नहीं लगता इसके अलावा आपको कुछ नीड पड़ेगी। साइंस के लिए हम खुद वन शॉट चला रहे हैं, प्रैक्टिस सेट्स कर रहे हैं,
उनको अगर आप कर रहे हो प्रॉपरली, तो भावना मैम का कहना है कि सर मैं पूरे क्वेश्चंस दिखाऊंगी केवल इन्हीं क्लासेस से। तो जब वो एक टीचर इतना कॉन्फिडेंट होता है तो आपको भी उस पर भरोसा करना चाहिए, और उन प्रैक्टिस सेट्स की सीरीज जो चल रही है उसका एक नियमित हिस्सा बनना चाहिए। तो आप खुद देखोगे, देखिए बच्चे समस्या कहाँ है, समस्या वहां है क्योंकि हमने नियमित किन चीजों को करना बंद कर दिया। हम भटकते रहे यूट्यूब पे कि ये भी कर लूं वो भी कर लूं, एग्जाम डेट आ गई उसका भी पढ़ूं इसका भी पढ़ूं, और आप किसी का भी नहीं पढ़ पाते, ये सच्चाई है। इसी वजह से आपके सिलेक्शंस नहीं होते। आपको किसी एक को फॉलो करना है, आप शुरुआत में चयन करने में समय लीजिए कि मुझे किससे पढ़ना है, डिसाइड करने में समय लीजिए। जो आपको भरोसा देता हो, जो आपको पूरी क्लास बीच में आपकी नहीं छोड़ेगा, आप उसको चुनिए। आपको चीजें उसकी समझ में भी आती हो, टीचर तो अच्छे होते ही हैं। तो मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूं, अगर आपने आरडब्ल्यूए पे भरोसा किया है, साइंस के लिए किया हो या मैथ के, हर कमिटमेंट पूरे होंगे। बट आप करिए, करने से ही होगा, बिना करने नहीं होगा कुछ भी। एग्जाम से पहले कितने मॉक करके जरूर जाएं। बच्चों ये कोई निश्चित गारंटी नहीं है, पर उतने मॉक जरूर करो जब तक आपके समय कम पड़ने की समस्या पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। और मॉक करके छोड़ा मत करो कि मॉक कर दिया स्कोर देख लिया मेरा काम खत्म, नहीं। मॉक के बाद जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं, मैं स्कोर बढ़ाने का तरीका बता रहा हूं बच्चों। मॉक के बाद अगर क्वेश्चंस गलत हुए हैं तो उनके सॉल्यूशंस देखो, और उसी दिन देखो जिस दिन मॉक दिया है। उससे क्या होगा कि आपके माइंड में रहेगा कि मैं इस क्वेश्चन को आते हुए को गलत कैसे कर गया। आता हुआ प्रश्न अगर गलत होता है सिलेक्शन से दूर खींच के ले जाएगा आपको। आता हुआ प्रश्न कभी गलत नहीं होना चाहिए, और वो होता है, मैं मानता हूं कुछ तो होंगे ही, पर वो जितने मिनिमम होंगे उतना आप सिलेक्शन के करीब होगे। क्यों हो भाई आता हुआ? पहली बात तो यार कितनी मेहनत से तो मुझसे ये क्वेश्चन आया है, फिर इसको आने के बाद भी मैं गलत कर दूं कि भाई जल्दी पड़ गया, थोड़ी ऐसी लापरवाही, मेरा ध्यान कहीं और चला गया, मेरी कैलकुलेशन में छोटी सी मिस्टेक हो गई, इस वजह से मैं गलत कर दूंगा, तो फिर मैं सिलेक्शन से तो दूर हो रहा हूं ना बच्चों। एक एक बच्चा, एक एक लाख, एक एक मार्क्स आपका इस एग्जाम में एक एक लाख बच्चों को आगे और पीछे करता है, एक एक मार्क। तो सोचो ना कितना टफ कंपटीशन हो जाता है ना। तो एक मार्क्स के लिए भी लड़ाई लड़नी है, और अगर आपको आता हुआ प्रश्न गलत होता है तो वो आपका एक नंबर नहीं लेके जा रहा बच्चों, एक तो ले ही गया, साथ में 0.33 और ले गया, नेगेटिव का भी तो ले गया। तो एक क्वेश्चन आता हुआ गलत होने से, क्योंकि हम उसे टिक तो करेंगे क्योंकि हमें पता है आता है, तो वो एक तो गया जो उसमें मिलने वाला था, और नेगेटिव का 0.33 और गया, तो 1.33 का नुकसान है आते हुए प्रश्न को गलत करने में। चलिए अब आप ये बताइएगा कि मॉक में आपका स्कोर कम आया है, मैं जानता हूं, और आज कम बच्चों ने अटेम्प्ट भी किया है। तो अगर आपको लगता है कि सर मॉक में ये कमियां हैं आपके में, आप इस तरह से हमारे अनुकूल बनवा दीजिए, जो आज कमेंट में जरूर लिखना जब ये वीडियो खत्म हो जाए। वो सारे कमेंट हम अपनी मॉक टाइम को पढ़ाएंगे, ताकि वो भी जब अगले संडे मॉक आएगा तो आपको पता लगेगा कि हाँ ये जो कमियां आपने बताई थी वो सारी सुधर गई होंगी, और आप पूरे पूरे ऑनलाइन टीचिंग में शायद सबसे बेस्ट मॉक आप अगले संडे का पाओगे। अगर इस तरह की कमियां हैं तो ये मैं गारंटी लेता हूं और सुधार दूंगा, और जितने भी मॉक अब आपके एग्जाम तक होंगे वो सारे फिर एक बेहतरीन पैटर्न पर होंगे। आप एक बार रिव्यू, एक बार सजेशन वो दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे वीक में बीच में भी आपको फिर मॉक टेस्ट प्रोवाइड करना शुरू करेंगे, अगर जितना संभव हो सकेगा वो किया जाएगा। एक ध्यान रखना, हम एक स्पेशल मॉक भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे 3 को आपका एग्जाम हो जाएगा तो 3 की शाम को एक मॉक प्रोवाइड कराएंगे, जो उसी के आधार पर होगा जो आज पूरे दिन में आया है, उस पर रिसर्च करेंगे हम कि 3 को क्या पूछा है रेलवे ने, है ना। उस आधार पर एक मॉक बनाएंगे जो आपके एग्जाम में काम आएगा आने वाले दिनों में, है ना। तो वो ध्यान रखना, शाम को 8 बजे आएगा 3 तारीख को एक मॉक।
स्पेशल मॉक के नाम से। तो एग्जाम से पहले कितने मॉक करके जरूर जाए, कोई निश्चित गारंटी नहीं है। क्या ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना आसान है? भाई आसान कहीं भी नहीं है बच्चों, आसानी से सिलेक्शन आजकल नहीं होते, मेहनत तो बहुत ही बेइंतहा करनी पड़ती है, डूब